अस्सलामुअलैकुम प्यारे बहन भाई, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ। इस वक्त हमारी सहरी का टाइम हो गया है। अब मैंने सहरी बना ली है। आज इसी वजह से सारी रात जागते रहे हैं कि नींद ना आ जाए। सहरी करनी ज़रूरी है। मैंने अपनी रोटी बनाई है, बस ये चने लिए हैं कि आज कुछ नहीं पकाया था इसीलिए। और ये लस्सी है जो पीऊँगी। खुश रहें, आबाद रहें, अपनी दुआओं में यूं ही याद करते रहें, सदा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें और खुशियाँ बांटें। अल्लाह ताला सेहत की बादशाही दे, हर दुख तकलीफ़ से बचाए, हर परेशानी से बचाए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पूरे वॉच टाइम देखें। प्लीज़ अच्छे कमेंट्स करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही हैं। जिन बहन भाइयों ने सब्सक्राइब किया है उनका भी तहे दिल से शुक्र अदा करती हूँ, और जिन्होंने नहीं किया कर रहे हैं उनका भी तहे दिल से बहुत शुक्र है। प्लीज़ नेकी समझकर मेरे चैनल को सपोर्ट करें। नेकी समझकर, रहमतों वाला महीना है, बरकतों वाला, रहमतों वाला अशरा है हमारा। रहमतें लूटें अल्लाह ताला से, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके नेकियां करें। क्या पता छोटी सी नेकी में भी हमारी बख्शिश हो जाए। हमारी ज़िंदगी का कोई पता नहीं, हमारी छोटी सी नेकी में अल्लाह ताला इतनी बख्शिश कर दे कि बहुत। एक सब्सक्राइब करना भी नेकी है, ये भी नेकी कर ले। अब मैं सहरी करती हूँ, फिर सहरी के बाद सहरी खाकर फिर चाय में आपको मिलती हूँ सहरी के वक्त। ये देखें, चाय नहीं बनाई, बस ग्रीन टी बनाई है, सब्ज़ चाय। आज भी बहुत दर्द है, पता नहीं आराम नहीं आ रहा। ये दवाइयों का इतना भंडार साथ लेकर बैठी हूँ जो खानी है। गैस का सिरप, ये सिरप भी लिया है, ये पिया है और दवाइयाँ खाई हैं। हल्की फुल्की रोटी खाई है बस, लेकिन दर्द खड़ा है अभी भी। क्या करूं, बेटे को परेशान नहीं करना चाहती। वो बेचारा इतना करता है, एक बेटा है, करने वाला इतना करता है, उसको तंग नहीं करना चाहती। डॉक्टर के पास जाऊं तो इतने पैसे लगेंगे जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। मैं कहती हूँ ऐसे आराम आ जाए। कोई और दवाइयाँ थी वो खाई हैं, ये कैल्सी की है ऑरेंज वाली, ये पानी में डुबो कर भिगो दूंगी और फिर पीऊँगी गोली को। ये भी ठंडी होती है, क्या पता शायद इनसे आराम आ जाए। लेकिन रोज़ा तो मैंने किसी हाल में नहीं छोड़ना, वो तो रखना है। कल भी रखा था, परसों नहीं रखा था दर्द की वजह से, आज फिर शुरू हो गया। हालांकि इफ्तारी के टाइम कुछ भी नहीं खाया, थोड़े से वही दही पल्ले ताज़े बने हुए थे और वो जो मिल्क शेक बनाया थोड़ा सा वो पिया, तो रोटी तो खाई नहीं है। अब सहरी के वक्त जो है ना, हल्की सी छोटी सी रोटी खाई है, भूख थी वही छोटी सी हल्की सी रोटी खाई है। बस अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, अपनी दुआओं में मुझे याद रखे, मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआ मांगे। मैं तो रोज़े छोड़ने वाली बिल्कुल नहीं हूँ। हम जिस हाल में भी होते हैं हम रोज़ा नहीं छोड़ते। पिछले रमज़ान शरीफ मेरे भाई इतने सख्त बीमार थे, एंड में बहुत ज़्यादा हो गए। एक कोरोना की वजह से अस्पताल में मसला था, जगह नहीं देते थे, ऐसे ही चेयर पर बिठाई रखते थे, और मेरा बेटा भी साथ होता था तो सारा दिन लग जाता था। वो फिर सारा दिन ऐसे, जो साथ वाला बंदा होता था उसको बैठने के लिए बिल्कुल चेयर नहीं देते थे, वो खड़ा रहता था।
यानी कि बहुत ही तंग होकर आते थे, फिर उनकी हालत ख़राब हो जाती, फिर जाना पड़ जाता था। बस ऐसे कोई मसला था बहुत बड़ा उनका ऐसे। तो मामू ने इसे कहा कि तुम एंड वाले रोज़े छोड़ दो, तुम मेरी साथ अस्पताल हॉस्पिटल जाते हो, इतनी मेरी खिदमत कर रहे हो, तो तुम्हें ये भी बहुत बड़ा सवाब मिलेगा, तो तुम रोज़ा ना रखो। मुझे ज़्यादा फील होता है कि रोज़े के साथ तुम इतने थकते हो। तो इसने कहा नहीं मामू, मैं आपकी खिदमत भी करूँगा, मैं रोज़ा भी नहीं छोड़ता, ज़रूर रखूँगा, क्योंकि रोज़े तो फ़र्ज़ है, मुझे कुछ भी नहीं होता सारा दिन। यानी कि इस तरह हमारा ईमान है, रोज़ों पर हम नहीं छोड़ते, हम कहते हैं शायद अगले साल बंदा हो ना हो। जिस तरह हमारे भाई आज नहीं है, पिछले साल हमारे साथ थे, सहरी करते थे, रोज़ा नहीं रख सकते थे क्योंकि वो बीमार थे। वो खुद इतने नेक और इतने पढ़ने वाले थे, वो खुद नमाज रोज़ों के पाबंद थे, वो तो सर रात इबादत करते थे। उनकी एक बात भी अगर बता देना कोई भी लफ्ज़, तो उससे हर बंदे का काम हो जाता था। बहुत अल्लाह वाले थे, अल्लाह के वली थे, बस क्या बताऊं, अल्लाह के वली थे। जाते वक़्त ज़बान पर कलमा इतना उन्होंने पढ़ा, अस्पताल में ठीक ठाक कलमा पढ़ा, और जब यहाँ से लेकर गए अल्लाह 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 का ज़िक्र उनकी ज़बान पर चलता रहा। माशाल्लाह से इतना नूर था, इतना नूर था। मेरे भाई की उम्र भी नहीं थी, 40 साल भी उम्र नहीं थी, बिल्कुल जवान यंग थे। बस दुआ करें, हम तो डरे हुए हैं, बस दुआ करें। जाना तो है ना, वहीं जाना है, उन्होंने नहीं आना, हमने जाना है। बस अल्लाह ताला इतनी मोहलत दे कि अपने फ़र्ज़ हम अदा करके जाएं, फिर बेशक अल्लाह ताला हमें ले ले। सारी ज़िंदगी अपने बच्चों पर वक्फ़ की है, अपने बेटे को पाला है। यही साल का था जब डिवोर्स हुई, आए भाई ने संभाला, किया सब कुछ। आज माशाल्लाह 21-22 साल के बच्चे हो गए हैं, मेरी बाजी के भी और मेरे भी 22 साल के बच्चे हो गए हैं। शादी नहीं की, सब कहते रह गए, भाई कहते रह गए। मैंने कहा नहीं, मैं अपने बच्चे को किसी को नहीं दूंगी। फिर खैर इसे पढ़ाया है, बस ये 9 तक पढ़ा है, आगे नहीं पढ़ा। फिर हालात की वजह से भी फिर ये रुक गया, काम करना शुरू हो गया हालात की वजह से। बस अब इसका काम भी सख्त है, डिलीवरी वाला बाहर का काम होता है, सारा दिन रोज़ा भी रखता है और काम भी करता है। बस इसके लिए दुआ करें, मैं भी दुआ करती हूँ। कभी तो अल्लाह ताला हमारी सुन लेगा, काटेगा। अपना घर नहीं है, मैं कहती हूँ अपना घर बना लूँ। ये भाई का घर है जहाँ हम रह रहे हैं, अपना घर बना लूँ और इसका फ़र्ज़ भी अदा कर लूँ। अल्लाह ताला इतनी मोहलत दे, इसका फ़र्ज़ अपने हाथों से अदा कर लूँ, फिर जिसे हंसता मुस्कुराता देख कर फिर अल्लाह ताला बेशक ले ले। ज़िंदगी तो यही है, जाना है, हम सब ने भी जाना है। मौत कहते हैं ना बरहक है, वाकई मौत बरहक है। बस अल्लाह ताला माफ़ करे, हमारे गुनाह बख्शे। हमारे गुनाह हैं ये, हमारी ख़ताएँ हैं जो हमें तकलीफ़ आ जाती है। बस अल्लाह ताला कहते हैं जब जिनको तकलीफ़ आई उनके गुनाह झड़ते हैं। ऐसा ना हो कि किसी को कोई बुखार ना हो तो अल्लाह ताला उनसे नाराज़ हो, कभी भी ना हुआ हो तो अल्लाह ताला की नाराज़गी होती है। बस अल्लाह बचाए, तौबा हम तो कुछ नहीं है। सेहत की बादशाही दे, नागानी आफत से बचाए, शर शैतान से बचाए, जानी माली नुकसान से बचाए, अपनी हिफ्ज़ व मान में रखें। बस अपनी दुआओं में याद रखें, मुझे भी दुआ दें ताकि मेरे रोज़े ठीक जाएं, सुबह का रोज़ा भी ठीक जाए। ये दर्द ना हो, क्या पता सहरी करके पढ़ के सोऊंगी नमाज, क्या पता ठीक हो जाऊं, फिर सुबह ठीक होंगी इंशाल्लाह ताला। इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपनी दुआओं में याद रखें, यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें और खुशियाँ बांटें। अल्लाह ताला आपको सेहत याबी वाली ज़िंदगी दे और अपने फ़र्ज़ों से अदा करने की मोहलत दे।
अल्लाह ताला आपकी सब परेशानियां दूर करे। मेरी तरह अल्लाह ताला सब मोमिन मुसलमान के बच्चों को शादो आबाद रखे, अपने घरों में बच्चों की खुशियाँ दिखाए हमें। हमने और तो कोई खुशी नहीं देखी कभी, सिर्फ बच्चों की बस खुशियाँ दिखाए, इतनी मोहलत दे बस अल्लाह ताला। वैसे तो हमारी ज़िंदगियाँ बहुत कम है। मेरे अब्बू जवानी में गए, पहले अम्मी फोत हुई, छोटे छोटे थे, जवानी में गए, अब्बू भी जवानी में गए, अब भाई की भी बिल्कुल उम्र नहीं, वो भी बिल्कुल जवान चले गए। हम भी यही कहते हैं कि हम भी शायद ऐसे ही जाएंगे, लेकिन अल्लाह ताला से मोहलत मांगते हैं कि इनका कोई नहीं है, बापों ने तो छोड़ दिया है, इनका कोई नहीं है, इतनी मोहलत दें, इतनी अपने पाँव पर खड़ा कर लें। बस मेरे चैनल को सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, यही कहती हूँ। आपको क्या पता आपकी बहन कितनी दुखी है, आपकी सपोर्ट की बहुत सख्त ज़रूरत है, बहुत सख्त ज़रूरत है। सदका जारिया समझकर, नेकी समझकर, सवाब समझकर मेरे चैनल को सपोर्ट करें। अच्छे अच्छे कमेंट्स करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही हैं। करती तो मैं बातें हूँ, आपको अपनी बहन भाई समझती हूँ, इसीलिए अपने आप ना दुख दर्द बांटती हूँ। सिर्फ ये चैनल का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि बस रेसिपियाँ दिखाएं, बातें ना करें, बातें भी करें, साथ साथ शेयरिंग भी करें। अच्छा लगता है मुझे तो, इस तरह अच्छा लगता है। आगे आप पसंद करने, आपकी मर्ज़ी है, आप पसंद करेंगे, अच्छे अच्छे कमेंट्स करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि वाकई आप पसंद कर रहे हैं मेरे काम को। बस इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। तकलीफ़ में बहुत बैठी हूँ, बहुत सख्त दुआ करें, बहुत सख्त दुआ करें बस मेरे लिए, मेरे बच्चे के लिए, मेरे लिए बहुत सख्त आपकी दुआओं की ज़रूरत है, बहुत सख्त ज़रूरत है आपकी दुआओं। क्या पता किस बहन भाई की दुआ अल्लाह ताला सुन ले, क्या पता हम में कौन अल्लाह ताला के करीब है, ये तो हम नहीं जानते, ये तो हम बिल्कुल नहीं जानते कि कौन अल्लाह ताला के ज़्यादा करीब है। बस माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिए। व बिस्सौमी ग़दिन नवैतु मिन शहरि रमज़ान। इस दुआ के साथ इजाज़त चाहती हूँ। कोई गलती हो जाए तो अपनी तकलीफ़ में होती हूँ, आजकल कोई ना कोई बात ऐसी मुंह से निकल जाती है तो माफ़ कर दीजिएगा। माशाल्लाह चैनल बल्कीस आप भी इजाज़त चाहती है इसी दुआ के साथ। अल्लाह ताला ने चाहा तो इफ्तारी की रेसिपी के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।